हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हितेश नरवाल। सबसे पहले तो आप सबको सॉरी, बिकॉज पिछले 2-3 दिन से मैं मार्केट एनालिसिस की वीडियोस नहीं डाल पा रहा था। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी, लेकिन वो प्रॉब्लम्स अब रिजॉल्व हो चुकी हैं। अब से आपको डेली एक नई मार्केट एनालिसिस की वीडियो देखने को मिलेगी, जिसके अंदर मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स के जो मेरे इंट्राडे व्यूज़ होते हैं एंड मैं इनको शॉर्ट टर्म में किन लेवल्स के ऊपर जाता हुआ देखता हूँ, वो सब चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। अब बात करते हैं 8 अक्टूबर 2025, कल मीन्स वेडनेसडे को आपको इंडेक्सेस किन लेवल्स के ऊपर जाते हुए दिखेंगे, आपको इंट्राडे में क्या कुछ देखने को मिलेगा एंड शॉर्ट टर्म के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट बनते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं निफ्टी का इंट्राडे चार्ट आपके सामने अवेलेबल है। जैसा कि आपको बताया था 25,000 जो ये वाला लेवल है, यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस था, लेकिन 6 अक्टूबर को निफ्टी ने इस लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक किया एंड जाके उसी के ऊपर क्लोजिंग दी। आप आज का दिन देखोगे तो आज के दिन निफ्टी ने 25,000 के लेवल को सस्टेन किया एंड सारा दिन जो आपका कल का हाई था उसी के ऊपर लगभग ट्रेडिंग की है। उसके ऊपर भी आप एक और चीज़ देखोगे तो आपको एक लेवल बताया था 25,150। यहाँ पे आपको बताया था कि यहाँ पे हल्की सी रेजिस्टेंस है। इसको भी निफ्टी ने ऊपर की तरफ ब्रेक करने की ट्राई की एंड 25,220 के आसपास का हाई लगाया, लेकिन दोबारा आके नीचे क्लोज हुई 25,100 मीन्स 25,150 को ब्रेक नहीं कर पाई। आप एक और चीज़ इसके इंट्राडे चार्ट के अंदर इंटरेस्टिंग देखोगे तो इंट्राडे चार्ट के अंदर अगर आप ध्यान से देखो तो कैसा एक पैटर्न निफ्टी ने फॉलो कर रखा है। आप इन दोनों टॉप्स को देखोगे तो निफ्टी ने एक डबल टॉप की फॉर्मेशन कर रखी है एंड जो इसकी नेकलाइन बनती थी यहाँ पे, उसको भी नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया है। इसको भी हम आगे जाके वीडियोस के अंदर बात करेंगे कि इसका इम्पैक्ट आपके निफ्टी के ऊपर कैसा पड़ सकता है। सबसे पहले हम चलते हैं निफ्टी के वीकली चार्ट के ऊपर। निफ्टी का वीकली चार्ट कैसा दिखता है। वीकली चार्ट के ऊपर जाके आप देखोगे तो निफ्टी का वीकली चार्ट, जहाँ पे चीज़ें आपकी इस वीक के अंदर आप यहाँ पे इतनी बड़ी रेड कैंडल देखोगे, यहाँ पे आपकी चीज़ें खराब थी। निफ्टी ने आपका 24,500 के आसपास जो सपोर्ट बनाया था उसी के ऊपर से दोबारा ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट किया है। 25,000 को ब्रेक कर दिया, लेकिन 25,150 को ब्रेक नहीं कर पाई। तो कौन से लेवल्स दिखते हैं। देखिए, निफ्टी यहाँ पे एक पैटर्न को फॉलो कर रही है। अगर आप इस ट्रेंड लाइन को देखो तो निफ्टी इसको 3 बार रीटेस्ट कर चुकी है। इसी के आसपास का एरिया जो आपका ये एरिया बनता है, ये आपका इंपॉर्टेंट एरिया बनता है, जो है आपका 25,400 टू 500। यहाँ पे रेजिस्टेंस है। अगर निफ्टी यहाँ से ऊपर की तरफ चलती है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करने को मिलेगी। अगर यहाँ से ऊपर चलेगी तो 25,400 टू 500 जा सकती है। फर्दर इसको ब्रेक करेगी तो वही जो हमारा पहला टारगेट था 25,650 तक, वो लेवल्स आपको वीकली चार्ट के ऊपर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर चीज़ें ख़राब होती हैं, 25,000 से नीचे ब्रेक देती हैं, तो वही हमारा अगला सपोर्ट होगा 24,500, जो कि हमारा मेन सपोर्ट है नीचे वाला। अगर 25,000 को ब्रेक करती है तो इसी लेवल के ऊपर निफ्टी दोबारा भी आ सकती है। अब देखना होगा कि निफ्टी 25,000 को सस्टेन कर पाती है या नहीं। अब चलते हैं इसके डेली चार्ट के ऊपर। निफ्टी का डेली चार्ट कैसा दिखता है। डेली चार्ट देखिए, पिछले 3 दिन से डेली चार्ट काफ़ी बुलिश था। बैक टू बैक आपकी बुलिश कैंडल्स बन रही थी, लेकिन जो आपकी आज वाली कैंडल बनी है, आप इसको ध्यान से देखोगे तो आप क्विकली बताओ ये किस टाइप की कैंडल बनी हुई है। ये है एक शूटिंग स्टार, बिकॉज ये आपका एक अप ट्रेंड है एंड इसी के अंदर एक शूटिंग स्टार बनाया हुआ है। एंड ये कहाँ पे बना है वो इंपॉर्टेंट है। ये बना है इस हाई के आसपास, जो कि आपका लेवल बनता है, आपको बताया था 25,150, जहाँ पे आपका रेजिस्टेंस है। एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस आपकी बनती है। अगर निफ्टी को ऊपर चलना है तो यहाँ पे इस लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक करना होगा 25,000 के लेवल को सस्टेन करके। ब्रेक करती हैं तो वही लेवल आपका जो ये वाला हाई है, जो बनता है 25,500 के आसपास, मीन्स 25,400 टू 500, यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस दिखता है डेली चार्ट के ऊपर भी। डेली चार्ट के ऊपर अगर 25,150 को ब्रेक करती है तो यहाँ तक निफ्टी जाती हुई दिख सकती है। लेकिन वहीं पे चीज़ें ख़राब होती हैं, नीचे की तरफ आती हैं, तो नीचे की तरफ आप देखोगे कई बार निफ्टी आपकी सेम इसी लेवल से दोबारा नीचे की तरफ, जो आपका ये वाला सपोर्ट है 24,500 तक, यहाँ तक निफ्टी आ चुकी है। अगर 25,000 टूटता है नीचे की तरफ तो 24,500 तक यही आपको अगला सपोर्ट आपको दिखेगा। अब बात करें इंट्राडे की। इंट्राडे में आपको कौन से लेवल्स देखने को मिलेंगे। 15 मिनट के चार्ट के ऊपर चलते हैं एंड देखते हैं कि कल इंट्राडे के अंदर आपको क्या कुछ देखने को मिल सकता है। देखिए, अगर निफ्टी कल आपकी यहाँ कहीं पे ओपन होके
ऊपर की तरफ चलेगी तो सबसे पहले जो आपको लेवल देखना होगा दैट इज़ 25,150। निफ्टी इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करे। अगर निफ्टी को बुलिशनेस चाहिए तो 25,150 को तो ऊपर की तरफ ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेक करने के बाद आपका पहला टारगेट होगा जो आपका आज का हाई है, वो मीन्स 25,200 के आसपास। जो ये लेवल है यह होगा आपका पहला टारगेट। इसको भी फर्दर ऊपर की तरफ ब्रेक करती है तो ऊपर की तरफ आपका दूसरा टारगेट होगा, वो होगा 25,250। इन लेवल्स के ऊपर आपको इंट्राडे के अंदर निफ्टी जाती हुई दिख सकती है। मीन्स अगर यहाँ पे ओपन होके ऊपर चलती है, पहले तो 25,150 को ऊपर की तरफ ब्रेक करना होगा, देन आपका टारगेट होगा 25,200 टू 250। इन लेवल्स के ऊपर निफ्टी जाएगी। लेकिन वहीं पे निफ्टी नीचे की तरफ आएगी तो नीचे की तरफ आपका 25,000 का जो कि आपका सपोर्ट बनता है, इस लेवल के ऊपर निफ्टी आ सकती है। हल्की से नीचे भी स्लिप होगी तो नीचे की स्लिप का आपका टारगेट है वो होगा आपका ये 24,950। जो ये वाला लेवल है यहाँ तक आपकी निफ्टी आ सकती है। सो देखना होगा कि निफ्टी किस लेवल के ऊपर चलती है। ऊपर जाएगी तो सिंपल है 25,200 टू 250, नीचे की तरफ 25,000 के ऊपर ही आप सपोर्ट मान के चलो। अब बात करते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स के अंदर क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ देखने को मिलेगा। सो सेंसेक्स के चार्ट को ओपन करते हैं। सबसे पहले चलते हैं सेंसेक्स के वीकली चार्ट के ऊपर। सेंसेक्स का वीकली चार्ट क्या बोलता है, देखिए निफ्टी की तरह सेंसेक्स के वीकली चार्ट के ऊपर भी हल्की सी स्ट्रेंथ देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ से नीचे जो आपका ये वाला सपोर्ट था, यहाँ से निफ्टी ने ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट किया था। ऊपर की तरफ 82,000 के ऊपर आपका रेजिस्टेंस था। निफ्टी उसको ऊपर की तरफ ब्रेक करने की ट्राई कर रही थी, लेकिन आज उसको ब्रेक नहीं कर पाई है। 82,000 से स्लाइटली नीचे की तरफ ही क्लोजिंग दी है। सो अब यहाँ पे भी क्या हो सकता है, देखिए अगर यहाँ से वही ऊपर की तरफ चलेगी, यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस है, ऊपर की तरफ जाएगी तो 82,000 को पहले ब्रेक करना पड़ेगा। 82,000 को ब्रेक करती है तो 82,500 जो आपका ये वाला लेवल है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है। इसको ही ब्रेक करती है तो आपका वही लेवल 83,000 के लेवल आपको वीकली चार्ट के ऊपर देखने को मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ से नीचे चलती है तो नीचे की तरफ सबसे पहले 81,000 एंड उसको ही फर्दर ब्रेक करती है तो आपका यही सपोर्ट जाके नेक्स्ट सपोर्ट बनता है, तो आपकी सेंसेक्स नीचे की तरफ भी आ सकता है। अब देखना होगा सेंसेक्स आपके इन लेवल्स को सस्टेन कर पाता है जो आपके 82,000 के बनते हैं। सस्टेन कर पाता है तो ऊपर की तरफ चल जाएगा, लेकिन अगर नीचे की तरफ गिरता है तो आपका पहला 81,000 के ऊपर जाके सपोर्ट मिलेगा, उसको ही फर्दर ब्रेक करेगा तो आपका सेंसेक्स दोबारा से इन लेवल्स के ऊपर आ सकता है। अब चलते हैं डेली चार्ट के ऊपर। सेंसेक्स डेली चार्ट के ऊपर कैसा दिखता है, देखिए डेली चार्ट के ऊपर भी सेम निफ्टी वाली ही कहानी है। इसके अंदर भी बैक टू बैक आपकी 3 बुलिश कैंडल्स एंड यहाँ पे आके एक शूटिंग स्टार टाइप का पैटर्न बना रखा है। तो यहाँ पे आप देखोगे वही लेवल जो आपका 82,000 के आसपास बता रहा था, यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस है एंड सेंसेक्स दिखा भी रहा है कि 82,000 के आसपास आपकी रेजिस्टेंस बनती है। यहाँ से नीचे की तरफ चलेगी तो नीचे की तरफ आपका पहला टारगेट दिखता है 81,000, यहाँ पे आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा। लेकिन अगर इसको ही ब्रेक करके नीचे की तरफ आती है तो वही जो मार्केट पिछले काफ़ी टाइम से फॉलो कर रही है, जो आपका ये वाला लेवल बनता है, यहाँ पे आके सेंसेक्स आपका सपोर्ट ले सकता है। ऊपर की तरफ जाएगी तो ऊपर की तरफ आपका 82,500 जो ये वाला लेवल है, इसको ब्रेक करना पड़ेगा। इसके ऊपर हल्की सी रेजिस्टेंस आएगी, देन सीधे 83,000 तक के लेवल्स आपके ओपन हो जाएंगे। बात करें इंट्राडे की तो इंट्राडे में सेंसेक्स किन लेवल्स के ऊपर जाता हुआ दिख सकता है। 15 मिनट का चार्ट ओपन करते हैं एंड देखते हैं। देखिए अगर सेंसेक्स कल यहाँ कहीं पे ओपन होके, जैसा कि आपको उसके अंदर भी बताया था, यहाँ पे आपका डबल टॉप का पैटर्न यहाँ पे भी बना हुआ है एंड नीचे की तरफ ब्रेकआउट मिला हुआ है, तो कल का दिन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि किस तरफ से आपकी निफ्टी के अंदर भी आपको मैंने एक डबल टॉप का पैटर्न बताया था, उसके अंदर मैं आपको बता नहीं पाया जब हमने उसके टारगेट्स को डिसाइड किया, लेकिन दोनों के अंदर डबल टॉप की फॉर्मेशन कर रखी है। सो कल का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है कि आपकी निफ्टी सेंसेक्स किन लेवल्स के ऊपर जाएंगे। सो यहाँ पे भी आपको कौन से लेवल्स दिख सकते हैं, देखिए अगर यहाँ कहीं पे ओपन होके 82,000 को क्रॉस करके ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट करेगा तो पहला टारगेट होगा आपका वही जो आपका कल का हाई था 82,300 के आसपास, ये होगा आपका पहला टारगेट। फर्दर इसको क्रॉस करता है तो 82,500 तक निफ्टी सेंसेक्स स्ट्रेच हो सकता है। वहीं पे अगर नीचे आता है जो आपका डबल टॉप है वो काम करता है तो नीचे की तरफ आपका टारगेट बनेगा, वो बनेगा ये 81,650, यहाँ तक आपको सेंसेक्स नीचे की तरफ आता हुआ दिख सकता है। फर्दर इसको ब्रेक करेगा तो 81,550 तक के लेवल्स आपको सेंसेक्स के अंदर नीचे की तरफ भी देखने को मिल जाएंगे।
तो कौन से लेवल्स आपको बताए हैं? ऊपर की तरफ 82,300 जो कि आपका आज का हाई था, पहले इसको ब्रेक करना पड़ेगा। इसको ब्रेक करती है तो ऊपर की तरफ 82,400 टू 500 तक के लेवल आपको सेंसेक्स निकाल के दे देगा। वहीं पे नीचे की तरफ आता है, पहले आपको 81,650 तक के लेवल आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर 82,000 को ऊपर से टच करके दोबारा नीचे की तरफ चलता है तो इसको ही ब्रेक करता है तो 81,550 तक आपको इंट्राडे में देखने को मिल जाएगा। बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी के अंदर क्या हुआ है? बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर चलते हैं एंड सबसे पहले वही इसके वीकली चार्ट को देखते हैं कि वीकली चार्ट कैसा दिखता है। बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट देखिए, एज़ कम्पेयर टू सेंसेक्स एंड निफ्टी, बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट हल्का सा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि वो आपकी इसी जो रेड कैंडल थी इसी के अंदर लाई कर रही हैं आपकी दोनों कैंडल्स। लेकिन इसके अंदर देखोगे तो ऊपर की तरफ जो आपका 56,500 का लेवल है इसके ऊपर जाके बैंक निफ्टी खड़ी है। अब यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस तो बनता है, यहाँ पे 56,500 के आसपास बताया था आपको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अब इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करने के लिए इसको तोड़ना पड़ेगा। इसको तोड़ेगी तो 57,000 तक के लेवल आपको वीकली चार्ट के ऊपर देखने को मिलेंगे। लेकिन नीचे की तरफ आएगी तो नीचे की तरफ आपको सबसे पहले 56,000 को सस्टेन करना पड़ेगा। लेकिन अगर उसको ही ब्रेक करती है तो वही आपका 55,000 तक दोबारा से बैंक निफ्टी नीचे की तरफ स्लिप हो सकता है। डेली चार्ट की बात करें, डेली चार्ट के ऊपर बैंक निफ्टी कैसा दिखता है? सो डेली चार्ट को ओपन करते हैं। देखिए डेली चार्ट के ऊपर भी बैंक निफ्टी यहाँ पे रेजिस्टेंस के ऊपर खड़ा है। अब देखना होगा कि इस लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक करता है या नीचे की तरफ ब्रेक करता है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। नीचे की तरफ आएगा तो नीचे की तरफ आपका वही लेवल जो आपको बताया था 56,000, इसको सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है। इसको ब्रेक करता है तो 55,000 के ऊपर आपका सपोर्ट बनता है। फर्दर इसको ही ब्रेक करेगा तो आपको बैंक निफ्टी दोबारा इन लेवल्स के ऊपर आता हुआ दिख जाएगा। तो अब देखते हैं इंट्राडे। इंट्राडे में आपको कौन से लेवल्स बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिल जाएंगे। 15 मिनट चार्ट ओपन करते हैं। 15 मिनट चार्ट के ऊपर देखते हैं कि कौन से लेवल्स आपको इंट्राडे में देखने को मिलेंगे। देखिए अगर यहाँ से बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ चलेगा, पहला टारगेट सिंपल जो आपका आज का हाई है वो 56,500, यहाँ तक आपको बैंक निफ्टी जाता हुआ दिख जाएगा। फर्दर इससे ऊपर ब्रेक करेगा तो 56,550 इन लेवल्स तक बैंक निफ्टी जाता हुआ दिखेगा। वहीं पे नीचे की तरफ आएगा तो नीचे की तरफ का आपका टारगेट होगा वो होगा आपका ये सबसे पहले 56,000, आपका एग्जैक्ट अगर मैं मार्क करके बताऊं 56,000, ये वाला लेवल आपका सपोर्ट बनता है। पहला टारगेट होगा आपका ये। फर्दर इसको ही ब्रेक करेगा तो इसको ब्रेक करने के बाद सीधा आपका जो अगला टारगेट दिखता है वो दिखता है 55,800, यहाँ तक आपका बैंक निफ्टी नीचे की तरफ स्लिप हो सकता है। अगर हम दोबारा से क्विकली देखें तीनों इंडेक्स के हमारे कल के इंट्राडे टारगेट्स क्या हैं। बैंक निफ्टी में नीचे की तरफ 56,000 यहाँ पे सपोर्ट है, इसको सस्टेन करना जरूरी है। ऊपर की तरफ जाता है तो 56,500 जो हमारा आज का हाई था वो हमारा पहला टारगेट होगा। फर्दर ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तो 56,550, नीचे की तरफ आएगा तो 56,000 जो आपका सपोर्ट बनता है ये पहला टारगेट है। इसको ही फर्दर ब्रेक करके नीचे आता है तो 55,800, यहाँ तक आपको बैंक निफ्टी आता हुआ दिख सकता है। बात करें सेंसेक्स की, सेंसेक्स के कौन से लेवल्स आपको बताए थे? सेंसेक्स के चार्ट के ऊपर चलते हैं, देखते हैं। देखिए नीचे की तरफ का लेवल था, अगर सेंसेक्स 82,000 को क्रॉस करके यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ दोबारा आता है तो नीचे की तरफ आपको 81,650 एंड इसको ही ब्रेक करता है तो 81,550 तक के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। वहीं पे अगर ऊपर की तरफ जाता है तो आपका आज का हाई जो बनता है 82,300, इसको ही फर्दर ब्रेक करता है तो 82,500 तक के लेवल्स आपको सेंसेक्स इंट्राडे के अंदर निकाल के दे देगा। वहीं पे बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी के कौन से आपको लेवल्स बताए थे? निफ्टी के लेवल्स बताए थे अगर निफ्टी यहाँ से ऊपर चलेगा तो वही 25,200 का आपका पहला टारगेट होगा, उससे ऊपर 25,250। वहीं पे अगर नीचे आएगा तो 25,000 के ऊपर सपोर्ट है आपका पहला टारगेट। फर्दर ब्रेक करेगा तो 24,950 तक के लेवल इंट्राडे में देखने को मिलेंगे। सिंपल सी वीडियो थी मार्केट एनालिसिस की। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।